हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टाइप सी या बोल सकते हैं टाइप 3 एरर्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था अकाउंट मिस्टेक कैसे ठीक करते हैं, बुक मिस्टेक कैसे ठीक करते थे, और आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अंडर कास्ट अगर हो जाता है किसी अकाउंट में या ओवर कास्ट हो जाता है का मतलब ये होता है कि किसी लेजर को आप जब पोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जब उसको कास्टिंग करते हैं, मतलब वो बैलेंस निकालने का प्रक्रिया जो करते हैं, प्रोसेस जो करते हैं, उसमें डेबिट साइड ज़्यादा होता है या फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो जाता है पहले उसको जोड़ते हैं, फिर उसका बैलेंस निकालते हैं और लिखते हैं बैलेंस सीडी। तो अगर जोड़ने के क्रम में आप अगर ज़्यादा जोड़ लिए तो इसको ओवर कास्ट बोलते हैं, अगर आप टोटल को कम जोड़ लिए तो इसको अंडर कास्ट बोलते हैं। तो ये जो गलती होता है वन साइडेड एरर होता है। इसमें जो गलती होता है जोड़ने में, इसका कोई जनरल एंट्री में गलती नहीं होता है, क्योंकि टोटल करना कोई जनरल एंट्री तो नहीं करते हम लोग, उसे टोटल करके लेजर में लिखते हैं कि इतना टोटल हुआ डेबिट में, इतना टोटल हुआ क्रेडिट में, दोनों में से ये साइड में कम है, ये साइड में ज़्यादा है, तो जिस साइड कम रहता है उस बैलेंस शीट लिख के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेजर में प्रॉब्लम होता है। वो भी किस लेजर में, किसी पर्टिकुलर लेजर में होता है जहाँ पर जो टोटल है वो जोड़ने में मिस्टेक हो जाता है, जिसको ओवरकास्ट या अंडरकास्ट का एरर बोलते हैं। इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जिस लेजर में आपका मिस्टेक होता है उसका नेचर क्या होता है। जैसे बाय नेचर से अगर एग्जांपल लेते हैं कि परचेस बुक अंडर कास्ट बाय 1000 रुपीज़, ठीक है। तो परचेस बुक अंडर कास्ट हुआ है, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि परचेस बुक जो होता है वो बाय नेचर से डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। आपको पता है परचेस जब भी हम लोग करते हैं तो परचेस को डेबिट करते हैं, दैट मीन्स इसका जो बाय नेचर जो होता है परचेस अकाउंट डेबिट होता है, और ये अंडर कास्ट हो गया है। अंडर कास्ट मतलब कम जोड़े हैं। तो जब हम लोग किसी चीज़ को कम जोड़ते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर अंडर कास्ट है किसी लेजर में तो इसे अंडर कास्ट है मतलब कम जोड़े हैं, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और ओवर कास्ट अगर होगा तो ज़्यादा जोड़े हैं, तो ज़्यादा जोड़ने का नतीजा क्या हुआ है कि ज़्यादा हो गया है, तो उसको कम करने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अगर परचेस बुक का बात करें तो बाय नेचर से ये क्या होता है, डेबिट होता है। परचेस बुक क्या होता है, बाय नेचर से डेबिट होता है। और अगर परचेस बुक ओवर कास्ट हो गया, अंडर कास्ट हो गया है, कम जोड़े हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए प्लस करना होगा, तो परचेस को और बढ़ाना होगा इसका मतलब। तो अगर अंडर कास्ट है और परचेस बुक है अगर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रेक्टिफाई के समय आपको इसको डेबिट करना है। अगर ओवर कास्ट है मतलब आपको अब क्या करना है, ज़्यादा हो गया माइनस करना है। परचेस बुक क्या होता है, बाय नेचर से डेबिट होता है, और अब इसको हमको घटाना है किसी कारण से, क्योंकि ओवरकास्ट हो चुका है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब जब परचेस बुक को माइनस करेंगे तो ये बाय नेचर से डेबिट होता है, इसको घटाना है, कम करना है, डिक्रीज करना है, तो इसको क्या करना होगा, क्रेडिट करेंगे। कब, रेक्टिफिकेशन करेंगे तब। बात समझ में आया। तो आपको इस तरह का जो एरर है इसको सॉल्यूशन करने के लिए उसका नेचर आपको पहले पता होना चाहिए। तो बहुत सारे लेजर का जो नेचर होता है हम लोग जानते हैं, जैसे परचेस हुआ तो डेबिट होगा, सेल्स होगा तो क्रेडिट होगा, परचेस रिटर्न होगा तो क्रेडिट होगा बाय नेचर से,
और सेल्स रिटर्न होगा तो डेबिट होगा, ठीक है। सैलरी अगर है तो जनरली हम लोग फर्म के अंदर सैलरी को क्या करते हैं, पेड करते हैं, तो सैलरी क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और अगर वो ओवरकास्ट हो गया है तो उसको घटाना है, तो घटाने के लिए क्रेडिट करना होगा सैलरी को। और अगर अंडर कास्ट है मतलब कम जोड़े हैं तो सैलरी को बढ़ाना है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सैलरी को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसको समझने में बहुत बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यही समझ लीजिए कि अंडर कास्ट अगर होता है तो प्लस करते हैं, अगर ओवर कास्ट होगा तो माइनस करेंगे। बाय नेचर से जिस लेजर में ओवर कास्ट हुआ है, जिस लेजर में ओवर कास्ट या अंडर कास्ट हुआ है, अब बस उसका नेचर समझना है। जैसे ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो अब हमको ये डेबिट होता है हमेशा, तो कभी भी बढ़ाना होगा इसको तो डेबिट करना होगा, कभी घटाना होगा तो इसको क्रेडिट करना होगा। बस यही कंसेप्ट है। इसी के बेसिस में हम लोग ये रेक्टिफिकेशन बनाते हैं जो टाइप 3 बोलते हैं, ठीक है, टाइप 3 बोलते हैं। इसमें ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए और भी बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम आ सकता है जिसको हम लोग समझने के लिए एक क्वेश्चन के थ्रू बनाते हैं। जो एसके इस तरह का जो एरर आता है जिसमें ओवरकास्ट और अंडरकास्ट होता है, टाइप 3 तरह का जो रेक्टिफिकेशन करना होता है हम लोग को, उसमें हम लोग करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स राइट एंट्री लिखते थे पहले, फिर रॉन्ग एंट्री लिखते थे, फिर उसको रेक्टिफाई करते थे। वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ एनालिसिस करना होगा आपको और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इस तरह का जो एरर होता है ये सिर्फ एक ही लेजर पर इफेक्ट करता है और एक ही लेजर को डेबिट या क्रेडिट करना होता है। इसलिए जर्नल एंट्री बनाने के समय आपको ये जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो एक साइड में तो आप यहाँ से एनालाइज करके पता कर लीजिएगा किस लेजर को डेबिट करना है, किस लेजर को क्रेडिट करना है, ठीक है। बट दूसरे पार्ट में जो लिखना है आपको, उसमें आपको सस्पेंस अकाउंट लिखना है। इस तरह का एरर अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल जाता है तो थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करने के समय जर्नल एंट्री हम लोग नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट लेजर में ही हम लोग उसको पोस्ट करके ठीक कर लेते हैं। मतलब लेजर को एक्सटेंड करते हैं और जिधर शॉर्ट है उधर हम लोग उसको पुट कर देते हैं और नया बैलेंस आ जाता है आपका, और हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, फिर आगे कुछ काम करते हैं। बट जहाँ पर ट्रायल बैलेंस बन चुका है और एरर का पता नहीं चला था, और ट्रायल बैलेंस को बंद करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस मैच करना जरूरी होता है, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट लिख के ट्रायल बैलेंस को मैच कर देते हैं। और जब ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन जाता है, जो टैक्स वगैरह देना है हमको, जो टैक्स का कंप्यूटेशन करना है, वो सब काम हो जाता है, बट सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो जब बाद में मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हम लोग ये एरर का अगर पता लगा पाते हैं तो उस समय हम लोग जब रेक्टिफिकेशन करते हैं तो वो वन साइडेड एरर होने के कारण हम लोग को सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में यूज़ किया हुआ रहता है। इसलिए हम लोग जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के साथ जर्नल एंट्री जब बनाते हैं तो सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं। और वन साइडेड एरर होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका अंडर कास्ट इन सेल्स बुक 250। आपका जो सेल्स बुक है, एक नंबर में सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय 250, बस यही है एरर। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले सेल्स बुक का नेचर, बाय नेचर से क्या होता है, सेल्स बुक क्रेडिट होता है, और अंडर कास्ट अगर है तो अंडर कास्ट मतलब कम जोड़े हैं तो उसको बढ़ाने के लिए प्लस करना है। और अगर क्रेडिट होता है इसका बाय नेचर से, तो अगर इसको प्लस करना होगा, बढ़ाना होगा, तो क्रेडिट में ही हम लोग को इसको लिखना होगा। तो रेक्टिफिकेशन के समय फर्स्ट रेक्टिफिकेशन जो होगा इसमें 2 सेल्स तो होगा ही होगा, 250, और इसका जो डेबिट साइड में बच गया यहां हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट। नरेशन जो लिखना है, लिखने के बाद आप उसमें नाउ रेक्टिफाई जोड़ लेंगे। जैसे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल्स बुक अंडर कास्ट
बाय 250 नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो डेबिट में भी 250 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया, एक रेक्टिफिकेशन हो गया। दूसरा में है परचेज डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। आप यहां लिखो पहले परचेज डे बुक was undercast by 200। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम किस लेजर में है, परचेज में है। तो परचेज बाय नेचर से क्या होता है, डेबिट होता है, और आपका क्या हुआ है, ये अंडरकास्ट हुआ है। जब अंडरकास्ट हुआ है मतलब कम जोड़े आप, तो उसको आज क्या करना है, बढ़ाना है। डेबिट बैलेंस वाला लेजर जो है उसको बढ़ाने के लिए फिर से क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो आप यहां लिखेंगे टू परचेज डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 200। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में, सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन एडेड 60 शॉर्ट। सेल्स रिटर्न लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन एडेड शॉर्ट बाय 60 रुपीज। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस, ये पता करना है। सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। और एडेड शॉर्ट को हम बोल सकते हैं अंडरकास्ट किया है। तो अंडरकास्ट होने से क्या होता है, प्लस होता है। बाय नेचर से सेल्स रिटर्न क्या होता है, प्लस मतलब डेबिट। तो और बढ़ाना है, प्लस मतलब बढ़ाना है, तो डेबिट में बढ़ाना है, तो डेबिट बैलेंस पहले से है और आज फिर से बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट ही करना होगा। डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 60 रुपीज। ठीक है, फोर्थ एंट्री होगा सेल्स डे बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। आप यहां पहले लिखो सेल्स डे बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज। आप देखो सेल्स डे बुक है, तो सेल्स हमेशा क्या होता है, आपको ये पहले पता करना होगा। सेल्स हमेशा क्या होता है, बाय नेचर से क्रेडिट होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप जनरल एंट्री बनाते होंगे, तो सेल अगर करते हैं, किसी को कैश सेल करते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दैट मीन्स क्या हुआ, सेल्स को आप क्रेडिट किए। क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ, ये हमेशा जब भी सेल करते होंगे क्रेडिट मतलब टू सेल करते होंगे, इसलिए इसका बाय नेचर से ये क्या होता है, जब इसका बैलेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्रेडिट निकलेगा। और जब ये क्रेडिट निकल गया और यहाँ क्या है, ओवरकास्ट का मतलब आपने जोड़ा, सेल्स डे बुक को जोड़ा, मगर कम कि ज़्यादा जोड़ दिए। अरे ज़्यादा जोड़ने से आपको घटाना पड़ेगा, आपको लेस करना होगा। आप किसी का मतलब अमाउंट को जोड़ते आप ज़्यादा जोड़ लेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ी ना मिल जाएगा, आपको वो वापस करना होगा। मतलब रेक्टिफिकेशन के समय वो ज़्यादा जोड़ा हुआ जो अमाउंट है वो हटाना होगा उससे, या घटाना होगा। तो आज क्या ओवरकास्ट हुआ है, तो ये घटाना है, माइनस करना है। ये अगर प्लस करना होता तो क्रेडिट के साथ क्रेडिट हो जाता, बट क्रेडिट में जो बैलेंस है क्रेडिट में है और वो ज़्यादा है, तो आज घटाना है। घटाने के लिए इसका उल्टा करना होगा, सेल्स डे बुक को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो होगा सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपीज।
एंड लास्ट क्वेश्चन इज परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट 125। आप ये लिखो पहले, परचेज डे बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 125 रुपीज। देखो भाई, आप सिंपल परचेज डे बुक को पहचान लीजिए कि ये हमेशा डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। जैसे मशीन हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, उसी तरह गुड्स खरीदने से परचेज हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अगर उधार परचेज किए, क्रेडिट परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार परचेज को डेबिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, परचेज का बाय नेचर से डेबिट बैलेंस ही आता है, जनरली हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा। तो ये बाय नेचर से क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब हम लोग पता करेंगे कि इस डे बुक में किस टाइप का एरर है। भाई ओवरकास्ट किया है, जोड़ते जोड़ते ज़्यादा जोड़ दिया। ज़्यादा जोड़ने से थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, चोरी पकड़ा गया, गलती पकड़ा गया। अब ओवर होने के कारण आज क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। देखो हम पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। ओवरकास्ट का मतलब घटाना होगा, आपको ज़्यादा जोड़े हैं, घटाना होगा। किसी का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, अगर इसको घटाना है तो क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो आज परचेस को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो 5th नंबर का जो सोल्यूशन होगा ये होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 125। देखिए इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होता है, आप इसका सल्यूशन करेंगे तो लिखना सिर्फ आपके एग्जाम में बस ये जनरल एंट्री होता है। ये जो भाई करके दिखाए हम, ये तो सिर्फ समझाने के लिए दिखाए हैं। आप इसको अपना रफ पेज में करके आप देख सकते हैं। नहीं तो 1 2 3 4 क्वेश्चन अगर आप रिविजन करेंगे, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमको तो बताना है इसलिए आपको करके दिखा रहे हैं, नहीं तो हम तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते। तो आप इसको इस तरह से करके प्रैक्टिस करिए। इस टाइप का जो एरर होता है टाइप 3 होता है, जो 3 तरह का अभी तक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एरर, मिस्टेक इन अकाउंट, मिस्टेक इन बुक एंड ओवरकास्ट अंडरकास्ट का मिस्टेक, 3 हो गया। एक और टाइप होता है मिक्स एरर। मिक्स एरर मतलब पता ही नहीं चलेगा किस टाइप का एरर है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी लेजर में घटा हुआ रहेगा, बढ़ा रहेगा, 2 लेजर सही है, कंपाउंड एंट्री में 1 लेजर में प्रॉब्लम आ गया है। तो वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के अलावा टाइप 4 जो है मिक्स एरर बोलते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करके बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।